बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू रब के नाम से जिसके सब नाम अच्छे नाम हैं और जिसे हर लम्हे पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाजरीन, आज हम 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको अपने वज़ीर आला यानी वज़ीर आला पंजाब का दुख बताएंगे। उसके बाद आपके सामने अमरीकी मीडिया का मकरूह चेहरा बेनकाब करेंगे और फिर मसला फ़लस्तीन के हल के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब की काविशों के बारे आपको आगाह करेंगे। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की, जो कहते हैं कि मैं ना डीसी बदल सकता हूं ना एससी, मैं सिर्फ तौंसा का वज़ीर आला हूं। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि वज़रा में ऐसा कोई भी वज़ीर है जिसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, मेरे ख्याल से खुद पर भी उनका इख्तियार नहीं है। मैं बात कर रहा हूं नए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के वसीम अकरम प्लस की, जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब। नाज़रीन, तरीन ग्रुप से मुलाकात की अंदरूनी कहानी ने तो तहलका ही मचा दिया। वज़ीर आला पंजाब अपने दुखड़े सुनाते हुए आपदीदा हो गए। ऐ दोस्त, कोई मुझसा रुस्वा न हुआ होगा, दुश्मन के भी दुश्मन पर ऐसा ना हुआ होगा। तरीन ग्रुप तो अपने मुतालिबात बनाने आया था कि वजीर आला की कहानी सुनकर कहते हैं कि हमें तो लगता है तौसा के इख्तियारात भी आपके पास नहीं है। खैर, बात यहीं तो खत्म नहीं हुई होगी। कई वादे किए गए होंगे, पता चल जाएगा जब ये वादे वफा नहीं होंगे। मोहब्बत की शीरीं बातें बेवफाई की सूरत में जब तलखियां बनकर सामने आएंगी, मालूम हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि वादे वफा ना हो। हम तो चाहते हैं वादे वफा हों, तौसा के वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आला बने और हम सब के लिए अच्छी अच्छी बातें भी सामने लाए। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर हमने बात की है मंसूर आफाक साहब से। आप शायर हैं, तज़ियाकार हैं। मंसूर आफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है सियासी, और वज़ीर आला पंजाब के बारे में ये बात कही जा रही है कि उनके पास इख्तियारात नहीं हैं, तो फिर ये मुज़ाकरात किस रुख पर बैठे होंगे? कौन सा रुख इख्तियार किया होगा इन मुज़ाकरात ने? कुछ लोगों ने जहांगीर तरीन के मामले को एक्सप्लॉइट करके और इमरान खान और उसके दरमियान बढ़ते हुए इख्तिलाफात को बढ़ाया है। और जो केसेस हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ, वो केसेस सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ क्यों हैं? जहांगीर तरीन का सवाल ये है कि यहाँ तो हैं कोई जो है ना जी 84 के करीब फैक्ट्रीज है चीनी बनाने की, तो सिर्फ जहांगीर तरीन को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके लिए इमरान खान ने जो एक कमेटी बना दी थी, उसके बाद जहांगीर तरीन मुतमईन हो गया, लेकिन पंजाब के कुछ अफसरान ने मुसलसल ऐसा अमल किया जिसकी वजह से जहांगीर तरीन को ये खदशा लाहक हो गया कि शायद पंजाब गवर्नमेंट जो है मेरे खिलाफ कोई खसूसी तौर पर मेरी मुखालफत में कुछ कर रही है। लेकिन उनका बिल्कुल उन्हें वाज़ेह तौर पर उन्हें बता दिया गया है कि उस्मान बुज़दार उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं है और बिल्कुल इंसाफ से काम होगा और उनके साथ किसी तरह की कोई ज्यादती नहीं होगी। सो मामला खत्म हो चुका है। सही, बहुत शुक्रिया मंसूर आफाक साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अहबाब को ठुकरा के फकत दुनिया को पाने वाले ये अहले कलम अपना कलम बेच रहे हैं। एक मशहूर जमाना मिसाल है कि जालिम की बंदूक से ज्यादा ताकतवर सहाफी का कलम है, मगर शर्त यह है कि किसी बिके हुए सहाफी के हाथ ना हो। याद रखिएगा, सच्चे सहाफी का कलम टूट तो सकता है लेकिन बिक नहीं सकता। यह कलम कौम की अमानत हुआ करता है। मुस्बत सहाफत करना हम सब पर फर्ज है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि खुद को इंसाफ पसंद और गैर जानिबदार कहने वाला यूरोपी मीडिया मुसलमानों की मुखालफत में इतना अंधा हो गया कि जालिमों ने मुकद्दस पेशे की धज्जियां उड़ा दी हैं। यूरोपी मीडिया का कलम फलस्तीनियों के खून से रंगा हुआ है। शर्म आनी चाहिए इनको। सच्ची सहाफत को कत्ल करने की वहशियाना कोशिश की गई। यूरोपी मीडिया के जमीर का जनाजा निकल चुका है और यह जनाजा इसराइल की गलियों में घूम रहा है। नाज़रीन, अमरीकी मीडिया ने इसराइल को अपना सब कुछ तस्लीम कर लिया है। एक तस्वीर मैंने देखी थी जिसमें इसराइली यहूदी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और पीछे मासूम फलस्तीनियों की लाशों का अंबार लगा हुआ था। यूरोपी मीडिया ने फलस्तीनियों की लाशें दिखाने के बजाय उस यहूदी को कहा कि आप बहुत अफसोस करना चाहिए कि आपका टायर पंक्चर हो गया है। लेकिन ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म ढाने की कोशिश की है? अफसोस सद अफसोस, कोई इतना भी क्या मुसलमानों की मुखालफत में अंधा हो सकता है?
मौसम गुल ये तेरी जर्द सहाफत कैसी, फूल मासूम हैं फूलों से सियासत कैसी। हैरान हूं यूरोपीय मीडिया को मासूम जनाजे नजर नहीं आए, बहनों की अस्मतें लुटती दिखाई नहीं दी इनको, माओ की चीखो पुकार इनके कानों तक नहीं पहुंची, वो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश करने वाली नन्ही परी के खून के आंसुओं ने इनके जमीर नहीं झंझोड़े। कितना अंधा और बेजमीर हो गया है यूरोपीय मीडिया। नाज़रीन, हमने तो सुना था कि माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, फिर कोई इतना भी सफाक और दरिंदा सिफत कैसे हो सकता है। बस इस कदर था कि दरबार से बुलावा था, गदागराने सुखन के हुजूम सामने थे, और वाकई यही हुआ। इसराइल ने अमेरिकी मीडिया खरीद रखा है। CNN के प्रोग्राम अमानपुर में दिए गए इंटरव्यू के दौरान पहले ही सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिकी मीडिया को आईना दिखा दिया। इसराइल की डीप पॉकेट्स और मीडिया में असर रसूख और ताल्लुकात और मीडिया को कंट्रोल करने की बात की, जिस पर CNN की एंकर ब्याना गोरोड्रेगा ने इस बयान को यहूद मुखालिफ करार दिया। यह मुकालमा काफी देर जारी रहा और शाह महमूद कुरैशी इंटरव्यू के दौरान यहूद मुखालिफ बयानिया की हिमायत करने के इल्जाम की तरदीद करते रहे। इस पर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी मुना आलम साहिबा। मुना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझती हैं अमेरिकी मीडिया इसराइली मजालिम छुपा रहा है, इससे किस हद तक अमेरिकी मीडिया की मुनाफकत सामने आती है, अवाम को हकायक क्यों नहीं दिखाए जाते? देखें, ये जाहिर है उनका वतीरा है। उसके बाद से जब फलस्तीन का केस है, आप देखें तो फलस्तीन का और कश्मीर का जो केस है काफी अहवाल से मुमासलत रखता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि फलस्तीन पे उस तरह की आवाज तो बहुत दूर की बात है। बहुत बल्कि उल्टा जो हो रहा है वो ये हो रहा है जो मगरबी मीडिया की तरफ से है कि जो अग्रीव्ड है, यानी कि जिसके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, फलस्तीन, गजा, उनको उल्टा अग्रेसर के तौर पर दिखाया जा रहा है। उनको ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे कि वो दहशतगर्द हों और वो अग्रेसर हों, वो जैसे उन्होंने मजालिम किए हों इसराइल पर। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि खुलकर कवरेज करना तो बहुत दूर की बात, लेकिन डे वन से सिर्फ इस दफा की कन्फ्रंटेशन में नहीं, बल्कि इससे पहले भी जितनी दफा भी ये फलस्तीन और इसराइल के मामलात खराब हुए हैं, आपको पता है पै दर पै हर 3-4 साल बाद ये इस तरह के वाकयात रोनमा होते रहते हैं और इसराइली बर्बरियत शुरू हो जाती है। तो हमेशा से मगरबी मीडिया ने यही किया है जो इस दफा किया है। शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा बहुत मैं कहती हूँ दिलेराना उनका ये इकदाम था और उन्होंने खिराज तहसीन उनको हम सबको पेश करना चाहिए कि उन्होंने उनके चैनल पे बैठ के उनको एक्सपोज किया और पूरी दुनिया के आगे उनका चेहरा दिखाया, और वो खुद एक्सपोज हो भी गए। मतलब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे वजीर खारजा को, वो खुद अपने किए पर उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज किया, क्योंकि जब हमने देखा कि किस तरह से वो जो खातून एंकर थी, उन्होंने किस तरह से जब उनको बताया गया कि आप लोगों की डीप पॉकेट्स हैं और इस वजह से इसराइल के ऊपर आप खुल के बात कभी भी नहीं करते हैं और वेस्टेड आप तमाम हैं, इसराइल के साथ आप मिले हुए हैं, जब उनको ये बात कही गई तो उन्होंने उनके रिमार्क को कहा, उनको एंटी सेमिटिज्म से उसकी तशबीह दी। तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल तक जाके फिर वो डिफेंसिव हो गई वो खातून। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिर है सच्ची बात थी, सदाकत की बात थी, इस वजह से उनको चुभी है और इसी वजह से ये उनका रिमार्क सामने आया। उसके बाद से मगरबी मीडिया जाहिर है वो तो उनको कहीं से अच्छा नहीं लगेगा और ऐसा लगता है कि एकजुट होकर वो अपने बारे में थोड़ा लोगों के जहनों में जो भी इम्प्रेशन है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ेगा। वो जो भी इसके ऊपर कोई फेंस मेंडिंग की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जहनों में उनका तासुर अभी भी अच्छा रहे और गैर जानिबदाराना रहे, तो वो बिल्कुल अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं अगर वो ये सोचते हैं। वो अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं इस किस्म की हरकतें करके। और अगर आप एक जुल्म ढाने वाले को, जिसको बाकायदा UN अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इजराइल इस पूरे केस में ऑपरेसर है, तो अगर आप उसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा तक को नहीं मानते, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं इसराइल नहीं फलस्तीन अग्रेसर है, तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी और को जरूरत नहीं है आपको एक्सपोज करने की, आप खुद अपने लिए काफी। बहुत शुक्रिया मुना आलम साहिबा आपके वक्त का। नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी के इंटरव्यू के बाद से सोशल मीडिया पर वजीर खारजा की हिमायत में टॉप ट्रेंड रहा, ताहम अमरीकी बिके हुए मीडिया को मुंह की खाना पड़ी। इन इसराइली दरबारियों को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ और इंशाअल्लाह हमेशा इन बेजमीरों को हर महाज पर जिल्लत और रुसवाई का सामना रहेगा। नाजरीन, अर्ज़ फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम रोकने के लिए दुनिया में खास तौर पर मुस्लिम ममालिक में जो कुछ हो रहा था, हमारा ख्याल था कि सब शोर है,
लेकिन ऐसी बात नहीं, कुछ संजीदा एफर्ट्स भी हुई और वो रंग भी लाईं। तनकीद के निस्तर तो हम बरसाते रहते हैं, लेकिन कहीं अच्छा हो तो कुछ अच्छे अल्फाज का सदका भी दे देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की काविशें एक लम्हे पर लग रहा था कि बस जहाजों की सैरें हैं, एयरपोर्ट्स की हदूद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कुछ नुमाइशी सिलसिला जारी रखे हुए हैं, लेकिन बात माननी पड़ेगी, उन्होंने काम किया है। वो पाकिस्तान के सही नुमाइंदे के तौर पर फलस्तीन की आवाज बनकर उभरे हैं। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, फलस्तीनी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगी की सदा बुलंद करके मैदान में उतरने वाला ये इकबाल का शाहीन, जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल जीत लिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी आवाज बुलंद की कि कुफ्फार के पसीने छूट गए। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि वक्त आ गया है इसराइल को कहा जाए बस कर दो, हमें गजा में एक आलमी मुहाफिज फौज तैनात करनी चाहिए। यही वक्त है कि कहा जाए अब बहुत हो गया, वक्त की आन पर कुर्बान करते हैं दिलो जान भी, हमारे पास जो असबाब हैं वो सब वतन के हैं। नाजरीन, सिर्फ यही नहीं, जैसे ही मासूम फलस्तीनियों की चीखों पुकार की सदा बुलंद हुई तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फौरी सामान सफर बांधकर मुख्तलिफ सफारतखानों का दौरा किया और इसराइलियों को बाज रहने की हिदायत की। इस पाकिस्तान के बेटे ने हिम्मत नहीं हारी, कभी तुर्की तो कभी अमेरिका पर, हर जगह हर महाज पर फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाई और आखिर अक़वाम मुत्तहिदा में शाह महमूद कुरैशी की शेर की तरह धाड़ और दबंग खिताब ने इसराइली यहूदियों को हिलाकर रख दिया है। हमास से सीज फायर का मुआहिदा करके पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की इन तमाम तर कोशिशों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब ने। तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर खारजा होने का हक अदा कर दिया, क्योंकि अक्सर व बेशतर दाखिली सतह पर उन पर तनकीद होती रहती है? देखिए, मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब का बड़ा कामयाब दौरा था, इसलिए कि उन्होंने एक तो उजागर करने की कोशिश की कि किस तरीके से फ़लस्तीन में जारहाना कार्रवाई इसराइल कर रहा है। अभी तक तो ये तासुर दिया जा रहा था कि जारहाना कार्रवाई ज़्यादातर हमास की तरफ से हो रही है या दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन असल जो जारहाना कार्रवाई हो रही है वो इसराइल की तरफ से हो रही है और हमास जो है उसके साथ बेइंतहा जुल्म हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहरी हैं, मासूम शहरी, वो पीछे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको इन्होंने बहुत उजागर किया और ये बताने की कोशिश की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपना दबाव डाले और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन, जब अमेरिका जो है उसकी कोशिश थी कि किसी तरीके से इजराइल को के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन ना पास की, करारदाद ना पास की जाए, तो इस वजह से शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि अगर इस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल जो है अपने आप को माजूल कर लेती है तो फिर हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि तमाम वहाँ एक रेजोल्यूशन ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस वजह से फिर अमेरिका ने भी कुछ लचक दिखाई। तो हर लिहाज से एक तरीक़े से पाकिस्तान ने बड़ा लीड रोल, और उसमें शाह महमूद कुरैशी ज़ाहिर है हमारे वज़ीर ख़ारजा थे उनका, और मेरे ख्याल में हमें ये भी कहना चाहिए कि जो यूएन का स्टाफ है हमारा, मुनीर अकरम साहब और ये लोग, इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की। बहुत शुक्रिया तलत मसूद साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, कहते हैं कि खुश नसीब है वो जो अपने नसीब से खुश है। खुशबख्ती की एक ऐसी ही मिसाल खानेवाल की एक बाहिम्मत खातून शहनाज बीबी की है, जो दोनों हाथों से माजूर है, मगर उसने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। आइए देखते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद जावेद खान की इस रिपोर्ट में। हिम्मत और हौसला बुलंद हो तो कोई भी माजूरी मकसद की तकमील में आड़े नहीं आ सकती। ऐसी ही मिसाल खानेवाल की शहनाज बीबी की है। खानेवाल के एक छोटे कमरा नुमा घर में रहने वाली शहनाज बीबी, जो पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों से माजूर है। शहनाज इन गैर मामूली लड़कियों में से एक है जो अपनी तारीख खुद रकम करती है। ये लड़की पैदाइशी तौर पर अपनी दोनों हाथों से महरूम है, लेकिन इसके हौसले बुलंद हैं। शहबाज बीबी एक बाहिम्मत लड़की है जिसने अपनी माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। शहनाज अपने पाँव से सिलाई कढ़ाई करके अपना और अपने वालिदैन का पेट पाल रही है। वो अपने तमाम तर काम पाँव की मदद से खुद ही अंजाम देती है। करने वास्ते मन शौक आई बचपन तो
सिलाई कढ़ाई, मगर मैं स्कूल छोड़ देता है। पाँव से सिलाई करती हूँ और कढ़ाई करती हूँ और खाना भी खाती हूँ और कटिंग भी करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी मैंने महसूस नहीं किया। मजदूर ना होती और डॉक्टर बन जाती या पिस्तानी बन जाती और बच्चों को पढ़ाती। वो आम लोगों की तरह रहती है और घरेलू काम मसलन खाना पकाना, कपड़े धोना और दीगर काम पाँव से ही अंजाम देती है। गुर्बत और माजूरी के बावजूद शहनाज बीबी मेहनत और हिम्मत से अपने वालिदैन का सहारा बनी हुई है। बाहिमत शहनाज का कहना है कि वो कपड़ों की सिलाई कटाई खुद, जबकि खाना पीना और सफाई सुथराई का काम भी पाँव से ही करती है। कभी महसूस नहीं किया कि मैं माजूर हूँ। इस बाहिमत शहनाज ने माजूरी के बाइस अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वो अगर माजूर ना होती तो डॉक्टर बन जाती या उस्तानी बनकर बच्चों को पढ़ाती। खानेवाल की शहनाज बीबी उन लोगों के लिए एक आला मिसाल है जो अपने छोटे छोटे मसाइल पर शिकवा करते नजर आते हैं और मायूस हो जाते हैं। शहनाज बीबी का हुकूमत से मुतालबा है कि उसकी इमदाद करने की बजाय उसे सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो इज्जत के साथ अपना और अपने वालिदैन की कफालत कर सके। आपने रिपोर्ट देखी, हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी की ये सबक आमोज कहानी उन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो किसी भी परेशानी या मजबूरी के तहत हिम्मत हार जाते हैं। याद रखिएगा, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ये स्पिरिट इंसान में होनी चाहिए। टेलन न्यूज़ स्पेशल से फिल वक्त इतना ही। अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।